नमस्कार। आज बात करते हैं जिंदगी के एक बहुत बड़े सवाल की, हमारी किस्मत, हमारा भाग्य। और हम इसे एक ऐसे नजरिए से देखने वाले हैं जो शायद हमारी सोच को पूरी तरह से हिला दे। तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम सब ने कभी न कभी ये तो सोचा ही होगा, है ना, कि क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले से ही लिख दी गई है या हम खुद अपनी कहानी के लेखक हैं। अक्सर ये माना जाता है कि कोई ऊपर वाला है, कोई बड़ी शक्ति है जिसने हम सबके लिए एक प्लान बनाया हुआ है, एक किस्मत लिखी है। पर क्या ये बात वाकई में टिकती है? चलिए इसी आइडिया को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब, अगर किस्मत लिखने वाला अच्छा है, दयालु है, तो फिर किसी की किस्मत में दुख, दर्द, परेशानियां क्यों लिखी होंगी? ये बात कुछ जमती नहीं, है ना? आप देखिए ये स्लाइड कितनी दिलचस्प बात बताती है। अच्छा और बुरा असल में क्या है? ये तो बस नजरिए की बात है। बिल्ली के लिए चूहे को खाना अच्छा है, पर चूहे के लिए तो ये सबसे बुरा है। तो अगर पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो शायद इन अच्छा और बुरा जैसे शब्दों का कोई असली मतलब है ही नहीं। और यही तो असली जड़ है समस्या की। हम इंसान क्या करते हैं? हम अपनी छोटी सी सोच, अपनी पसंद नापसंद को भगवान या पूरे यूनिवर्स पर थोप देते हैं। हम सोचते हैं कि वो भी हमारी तरह ही सोचते होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कोई एक इंसान जैसा लेखक है जो हमारी किस्मत लिख रहा है, या ये पूरा आइडिया ही गलत है? जरा सोचिए, एक जानवर के नजरिए से इंसान क्या है? जिस तरह से हम प्रदूषण फैला रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, उनके लिए तो हम किसी देवता से कम और शैतान से ज्यादा लगेंगे, नहीं? तो यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर हम ये मान लें कि हमारी किस्मत किसी ने पहले से नहीं लिखी है, तो फिर क्या है ये भाग्य? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार हमें कहाँ ले जाता है। हो सकता है कि हम सवाल ही गलत पूछ रहे हों। हम शायद मुद्दे की जड़ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो असली बात ये है, हम हमेशा पूछते हैं कि मेरी किस्मत में क्या है, पर हम ये कभी नहीं पूछते कि ये मैं कौन है ये जिसका भाग्य है। असल सवाल ये है। और यहीं से हमें कर्म के सिद्धांत को, मतलब कॉज एंड इफेक्ट को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने का मौका मिलता है। तो ये जो आइडिया है कि हर किसी का अपना अपना अच्छा बुरा कर्मों का हिसाब किताब होता है, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और जुड़ी हुई है। मतलब, हम सब अलग अलग टापू नहीं हैं जिनकी अपनी अपनी किस्मत हो। नहीं, हम सब एक ही जाल का हिस्सा है, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए। इसे ऐसे समझिए, किसी शहर में एयर पोल्यूशन किसी एक इंसान की किस्मत नहीं है, है ना? वो हम सब की बनाई हुई किस्मत है। समाज में सुरक्षा की कमी किसी एक का भाग्य नहीं, ये हम सबका सामूहिक भाग्य है। ये ऐसी चीजें हैं जो हम सब मिलकर अपने एक्शन से या फिर कुछ न करके तय कर रहे हैं। तो बात यह है कि हम सब हर पल एक दूसरे का भविष्य लिख रहे हैं। हमारा हर छोटा बड़ा फैसला पूरी तस्वीर पर असर डालता है। लेकिन क्या कोई तरीका है इस पूरे सिस्टम से, इस कारण और प्रभाव के खेल से बाहर निकलने का? क्या कोई रास्ता है? देखिए, किस्मत का लेना देना है समय से। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, क्या हमारा असली मैं वाकई में समय के इस बंधन में है? और यहीं हम सबसे गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। वो मैं कौन है जिसका कोई भाग्य है? सोचिए, अगर हमारा ये शरीर, हमारे हालात सब एक टी शर्ट की तरह हैं जो हमने पहनी हुई है, तो जब ये टी शर्ट नहीं होगी तब पीछे कौन बचेगा? वो असली मैं कौन है? तो अपनी किस्मत को बदलने का सबसे गहरा तरीका ये समझना है कि हम कहानी के कोई पात्र नहीं हैं। हम तो वो शांत चेतना है, वो अवेयरनेस है जिसके अंदर ये पूरी कहानी चल रही है। जब ये मैं का भाव घुल जाता है तो भाग्य का कॉन्सेप्ट भी घुल जाता है, और यही असली आज़ादी है। इसी सोच के साथ आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं।